हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल्गी। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है रिगार्डिंग एल्गी। तो अपना ऑप्शन देख लेते हैं। हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है द प्लांट बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी इज़ यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम। तो बच्चों ये यहीं से इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ग्रीन एल्गी की प्लांट बॉडी जो है सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं, ब्राउन एल्गी की बॉडी है जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है by a hold fast and has a stalk, the stipe and leaf like photosynthetic organ the phone। तो ये सारी चीज़ें आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेंगी, ना कि ग्रीन एल्गी में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में हमें दिया हुआ है द gametes and asexual spore of brown algae are pyriform, that is pear shaped and bear two laterally attached flagella। तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्राउन एल्गी में जो गैमीट्स और ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं, यानी कि पियर शेप के दिखते हैं, और वो दो फ्लैजिला में अटैच होते हैं लेटरली। और वो फ्लैजिला कैसे होते हैं? वो अनईक्वल फ्लैजिलाज होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। बोथ गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर एज इन एज इन स्पाइरोगायरा, और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें दो टाइप की कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन में क्या है? जो गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड है। जो गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड है। अब बच्चों फ्लैजिलेटेड हैं तो क्या है? मोटाइल भी होंगे और सिमिलर दिख रहे हैं। आइसोगैमस की कंडीशन क्या होती है? आइसोगैमस रिप्रोडक्शन में जो भी गैमीट्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं दोनों, और यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेट गैमीट्स हैं। अब जब नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो मोटाइल नहीं होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल है नॉन फ्लैजिलेटेड वाले का, वो है आपका स्पाइरोगायरा। और नॉन फ्लैजिलेटेड वाले का है यहाँ पर यूलोथ्रिक्स। तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में, बट ये चीज़ें बिल्कुल गलत दी हुई है। यहाँ पर यहाँ तक सही था, बट जो एग्जाम्पल की बात आई, जब इन्होंने यहाँ पर गैमीट फ्लैजिलेटेड, जहाँ पर फ्लैजिलेटेड गैमीट है वहाँ पर स्पाइरोगायरा दिया, तो ये गलत हो गया। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आपको किस में दिखेंगे? वो आपको दिखेंगे यूलोथ्रिक्स में दिखेंगे। ओके, यूलोथ्रिक्स में दिखेंगे। और वहीं आपको नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आपको किस में दिखेंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज वो आपको दिखेंगे स्पाइरोगायरा में। तो ये चीज़ हमें जो है स्टेटमेंट में गलत दे रखी थी। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि ये और ये जो है गलत दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 4 में हमें दिया हुआ है द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट। तो बच्चों बिल्कुल सही है। जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं वो आपको प्राइमरीली कहाँ देखने को मिलेंगे? मरीन में देखने को मिलेंगे, यानी कि ओशन और सी में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट गलत हो गए? हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। तो हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है? पहला दिया है 2 एंड 3, तो ये जो है 2 एंड 3 जो है हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 1 और 3 होगा। यहाँ पर 4 और 3 दिया है, 3 गलत है, 4 सही है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों 1 और 3 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर है, यानी कि डी है वो भी हमारा आंसर नहीं है। 2 और 4 ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, बट हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन। आप लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट।